हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल में। तो आरआरबी का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है। इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि आरआरबी में जो रीजनिंग सेक्शन आता है उसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते चलिए पेन और पेपर में, वहाँ पे ही मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। तो पेन और पेपर में चलते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम में रीजनिंग सेक्शन दो चीज़ लेकर बनता है। पहला होता है मिसलेनियस और दूसरा है पजल। ये दोनों मिलकर ही रीजनिंग सेक्शन हमारा बनता है। तो इन दोनों सेक्शन में नॉर्मली क्या क्या आता है वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। अगर मिसलेनियस का बात करें तो हमें अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ देखने को मिलता है, इनइक्वालिटी होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, सिलोजिज्म होता है, अल्फ़ाबेटिकली पेयर्स ऑफ लेटर जो होता है, ठीक है। फिर मीनिंगफुल वर्ड भी हमें देखने को मिलता है। इतना अगर मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, टिपिकली ये सब हमें मिसलेनियस में देखने को मिलता है। और पज़ल की बात करें तो पज़ल में भी हमें पैरेलल रो वाला पज़ल देखने को मिलता है, अनसर्टेन नंबर मिलता है, सर्कुलर मिलता है जिसमें किसी एक डायरेक्शन दिया रहता है, या तो इनवर्ड या फिर आउटवर्ड। इसके बाद सर्कुलर में दोनों बोथ डायरेक्शन का भी मिल सकता है, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों कंबाइन करके दिया जा सकता है। फिर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर मिल सकता है जिसमें इनवर्ड आउटवर्ड दोनों हो सकता है या एक हो सकता है। कभी कभार ट्रायंगुलर शेप भी मिल जाता है हमें। फिर आता है कंपैरिजन बेस्ड पज़ल, जैसे कि वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ऐसा टाइप का पज़ल। फिर डे बेस्ड पज़ल भी मिलता है, बॉक्स बेस्ड पज़ल, फ्लोर बेस्ड पज़ल, मंथ बेस्ड पज़ल। तो नॉर्मली हमें इस टाइप के पज़ल्स देखने को मिलता है। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो अगर आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ, पहला सेक्शन रीजनिंग खुला, तो सबसे पहले अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पज़ल मिलता है तो क्या आप पज़ल को में कूद पड़ोगे, पज़ल करना स्टार्ट कर दोगे? बिल्कुल नहीं। ओके, हमें ये नहीं करना है, पज़ल पहले नहीं करना है, हमें पहले मिसलेनियस करना है। मिसलेनियस क्यों करना है मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मिसलेनियस में ना हमें दिमाग लगाना नहीं होता है, हमें जस्ट क्वेश्चन जैसे बोला गया है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है और सॉल्व करना होता है। तो हमारा पहला जो कोशिश रहना चाहिए वो हमें मिसलेनियस पेपर में ढूंढना है, ठीक है। तो सपोज़ मान लो पहला क्वेश्चन आया और इसमें पज़ल दिया हुआ है, पज़ल वो भी फ्लोर बेस्ड पज़ल, और इस पज़ल का जो क्वेश्चन का लेंथ है वो भी छोटा है ज़्यादा, मतलब आप देख रहे हो, देख के आपको लग रहा है कि ये करने लायक पज़ल है, ठीक है। और ये चीज़ आपको मिनिमम 2 सेकंड में सोच लेना है, 1 से 2 सेकंड में, कि ये पज़ल शायद करने लायक है। मैं 100% अभी आप गारंटी नहीं लोगे, लेकिन आप एक आइडिया लगाओगे कि शायद ये करने लायक पज़ल है। तो इस पज़ल को ना मार्क करना है अभी इस पज़ल पे आपको ये पज़ल अभी सॉल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू जो होता है उस पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो पहला पज़ल मान लो 5 क्वेश्चंस का था, ढक ढक करके आप नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन में भी अब आपको एक और पज़ल मिला, ठीक है, दूसरे टाइप का, वो भी आपको लग रहा है करने लायक है, तो उसको भी मार्क कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, ठीक है। अभी पज़ल में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर अब आपको मिलता है सपोज़ इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी में तो गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। आपने बहुत प्रैक्टिस किया है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला नहीं है। मान लो 3 इनइक्वालिटी आया है तो 3 मार्क्स हमें झट से झट जितना जल्द हो सके निकाल लेना है, कर देना है इनइक्वालिटी, ठीक है, बिना एकदम शांत दिमाग से। अभी कोई टेंशन लेना ही नहीं है कि इतना सारा 2 पज़ल मैंने पहले छोड़ के आ गया, ऐसा कोई टेंशन लेना ही नहीं है। अभी आपको इनइक्वालिटी है 3, इन 3 में एकदम क्लियरली फोकस करके ये 3 सॉल्व कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आए, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और पज़ल मिला, उसको आप देखिए, अगर 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में देखिए और आपका इंस्टिंक्ट क्या कह रहा है, क्या ये करने लायक है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, नेक्स्ट में आपको सिलोजिज्म मिलता है, उसको सॉल्व कीजिए। फिर नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट करते 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 जितना मिसलेनियस पोर्शन है उस सबको कीजिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं मिसलेनियस करने बोल रहा हूँ तो करना ही है, क्योंकि कुछ मिसलेनियस जैसे मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स को टाइम लग जाता है, तो मीनिंगफुल वर्ड आप छोड़ सकते हो। तो ऐसे कोई मिसलेनियस जिसमें आप कमज़ोर हो या जिसमें टाइम लगता है उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मिसलेनियस पोर्शन हमारा जल्दी हो जाता है। तो मिसलेनियस को पहले आप निपटाएंगे और पज़ल को मार्क करते हुए एकदम आखिरी क्वेश्चन तक आप जाओगे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तक आप जाओगे। तो इससे क्या हुआ, आपने पेपर को एक राउंड मारा,
अब आपके लिए पेपर बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है, आपको पता है कहाँ का कैसा पजल आया है, कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। अब एक राउंड मारने के बाद आपका मिसलेनियस भी ख़त्म हो चुका है, तो लगभग थोड़ा बहुत मार्क्स आपको मिल चुका है, तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, ठीक है। अब आपको जाना है उन सब पजल में जिनको आपने मार्क किया था, ठीक है। सपोज़ आपने 3 पजल मार्क किया था, तो इन तीनों पजल में से अब आपको कौन सा पजल में जाना चाहिए। तो 1 मिनट लो, ठीक है। आपको लग रहा होगा 1 मिनट वेस्ट हो जाएगा, 1 मिनट वेस्ट नहीं होगा। आप 1 मिनट लो और इन 3 पजल को, ठीक है, ये 3 पजल को आपको बारी बारी करके विजिट करना है और सोचना है कि इन तीनों में कंपैरेटिवली कौन सा पजल सबसे ईजी है, ठीक है, और कौन सा पजल हार्ड है। उसको आप अपने रफ शीट में अरेंज करो। मान लो 10 नंबर पजल सबसे ईजी है, 10 नंबर पजल ईजी है, उसके बाद 15 नंबर पजल मॉडरेट है, उसके बाद 20 नंबर पजल थोड़ा हार्ड है। तो ऐसे करके आप अरेंज कर लिया, ठीक है, 1 मिनट दे दिया और ऐसे अरेंज कर लिया। अब आप पजल करना शुरू करो। 10 नंबर पजल आपको पता है ईजी है क्योंकि ये आरआरबी का एग्ज़ाम है, ठीक है। आपका इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा होगा मेरे हिसाब से। तो 10 नंबर पजल आप अपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद 15 नंबर में जाओ, उसके बाद 20 नंबर में जाओ। ऐसे करके आपने पजल भी सॉल्व कर लिया। और इसके बाद ये ऐसे करते करते ये भी एक पेपर का सेकंड राउंड मान लिया आपने। अब थर्ड राउंड में आपको उन क्वेश्चंस में जाना है जो आपको मॉडरेट लगता है या फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, उन क्वेश्चन में जाना है। सपोज़ ऐसा 4 क्वेश्चन है या फिर 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, कुछ भी मैं सपोज मान लो, ठीक है। 4 क्वेश्चन ऐसा है जो मॉडरेट लेवल है। अब इन चारों में भी आप सोचो कि कौन सा करने से आप मतलब कर पाओगे, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम में थोड़ा थोड़ा टाइम लेके मैं सोचने के लिए बोल रहा हूँ ना, इससे आपको लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट कर रहे हो आप एग्ज़ाम में, लेकिन ये ना जाके बाद में पता चलता है कि ये बहुत फ़ायदा आपको देता है, क्योंकि आप सिलेक्ट कर पाते हो, सिलेक्शन कर रहे हो कौन सा क्वेश्चन सच में करने लायक है या लेकिन इसके बजाय अगर आप अंधाधुन किसी भी क्वेश्चन में कूद जाओगे ना, तो आप फंस जाते हो, क्योंकि पता चलता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते बाद में कुछ ऐसा कंडीशन आ गया है कि वो अब सॉल्व ही नहीं होगा, तो आपका पूरा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा करना ही नहीं है, ठीक है। तो हमेशा आपको सिलेक्शन करना है। तो थर्ड राउंड में भी आपने उन 4 मॉडरेट क्वेश्चंस में से उस क्वेश्चन को चुना जो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी आपने थोड़ा टाइम लेकर सॉल्व किया, क्योंकि ये जो लास्ट में आप राउंड लगा रहे हो ना, ये क्वेश्चन अब टफ़ है, सबके लिए ये टफ़ है। तो शायद कोई एस्पिरेंट होगा जो अंधाधुन होकर किसी क्वेश्चन में कूदेगा और वो उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएगा और उसका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके बजाय आप थोड़ा सोच के इस क्वेश्चन पे आओ जो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है और शायद ये आप सॉल्व भी कर लो, ठीक है। तो ऐसे करके पेपर को आपने 3 राउंड में कवर किया और 3 राउंड में आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन का सिलेक्शन। कंपैरेटिवली अगर 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में से हमें इजी क्वेश्चन को पहचानना है, ये एक एबिलिटी है। पहचान कर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ना कि अंधाधुन होकर कूदना है हमें, ठीक है। इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि आप राउंड में करो तो इस चीज़ को अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। तो इसी तरह हमें रीजनिंग अटेम्प्ट करना है। तो अगर मैं कंक्लूशन में आऊँ तो हमें पहले पज़ल में नहीं कूदना है, पहले हमें पज़ल को मार्क करते करते जाना है और मिसलेनियस को निपटा लेना है, ताकि एक थोड़ा बहुत मार्क्स हमारे अंदर आ जाए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो हम और भी मतलब क्लियरली दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और सेकेंड राउंड में हमें पज़ल करना है। पज़ल में भी उन पज़ल को करना है, वो थोड़ा मतलब अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज करके इजी पज़ल को करना है पहले, उसके बाद थर्ड राउंड में हमें मॉडरेट क्वेश्चंस पे जंप करना है। अब जो मैंने कहा कि सेकेंड राउंड में आप पज़ल को करोगे, लेकिन पज़ल में जब आपने अरेंज किया 10, 15 और 20 नंबर क्वेश्चन और आपको लगा 10 नंबर इजी है, लेकिन आप जब 10 नंबर करने गए तो बाद में पता चला ये तो बहुत टफ़ है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा लक ख़राब हो ही सकता है। तो इसमें अब आप कोई स्टूडेंट क्या करता है, इसी को सॉल्व करने में लगा रहता है, ये बहुत बड़ा गलती है। अगर आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन टफ़ है तो निकल के दूसरे क्वेश्चन पर आइए। दूसरा क्वेश्चन ज़रूर इजी होगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा कि हर क्वेश्चन टफ़ बना दे। अगर ये क्वेश्चन टफ़ आया है और आपने इनको सिलेक्ट किया था तो ज़रूर ये और ये क्वेश्चन इजी होगा। देखने में शायद हार्ड लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी निकलेगा, ज़रूर निकलेगा, क्योंकि ये टफ़ आया है, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपने इतना प्रैक्टिस किया है तो आपका इंस्टिंक्ट अभी गलत नहीं होगा। तो ऐसे करके स्किप करना ये एक एबिलिटी है, स्किप ज़रूर कीजिए।
तो यही था रीज़निंग का एक मोटा मोटा स्ट्रैटेजी। इसको अब आप मॉक पे अप्लाई कीजिए और फिर जाके एग्ज़ाम में इसको अप्लाई करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, थैंक यू।